स्टूडेंट, आप सभी लोगों का अभी एनुअल एग्जाम समाप्त हो गया होगा। आप लोग रिजल्ट का या तो वेट कर रहे होंगे या तो रिजल्ट निकल गया होगा, फिर अगले क्लास के बारे में प्लानिंग कर रहे होंगे, पढ़ने की तैयारी कर रहे होंगे। इस बीच में मेरा कंसेप्चुअल वीडियो बन रहा था या ट्रिक वीडियो कह सकते हैं, जिसका नेक्स्ट वीडियो मेरा आज है। एक दो दिन मेरा वीडियो बीच में छूट गया था, इसके लिए सॉरी। कि मल्टीप्लाई करने से वैल्यू कम कैसे हो जाता है। हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं कि मल्टीप्लाई गुना किसी चीज में करते हैं उस वैल्यू बढ़ाता है, लेकिन मैं कहूँ कि यह हमेशा सत्य नहीं है। तो इसी को हम लोग देखते हैं, क्या हमेशा वैल्यू मल्टीप्लाई बढ़ाता है। मैं हूँ एसके मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा वीडियो कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए इसको समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखिएगा। कंसेप्ट बेस है कि जैसे मल्टीप्लाई करने से जैसे 2 इंटू 3 करते हैं, क्या होता है 6, 8 इंटू 5 40। डिफिनेटली क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है। 2 हो गया 3 टाइम्स, 8 हो गया 5 टाइम्स, वैल्यू बढ़ गया। लेकिन आप जरा सा गौर करो, यहां गौर करके देखो, 8 इंटू या 10 इंटू 0.5, पता है क्या होगा, 5। क्या हो गया, वैल्यू घट गया। 10 को हम मल्टीप्लाई किए हैं, किससे मल्टीप्लाई किए, 0.5 से, वैल्यू हाफ हो गया। क्यों हुआ, इसी को हम लोग समझेंगे। तो इससे तो ये क्लियर हो गया स्टूडेंट कि मल्टीप्लाई हमेशा वैल्यू बढ़ाता नहीं है, ये घटाता भी है। जो कि स्टूडेंट को ये जानना चाहिए कि मल्टीप्लाई का सीधा मीनिंग यह नहीं होता है वैल्यू इंक्रीज करना। अब हम लोग देखते हैं, इसका लॉजिक समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है, वैल्यू बढ़ता घटता क्यों है। अब देखिए, एक चीज याद रखना है स्टूडेंट, किसी भी नंबर को, एक बहुत ही जरूरी चीज है, किसी भी नंबर को आप 1 से अधिक से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से अधिक से नंबर को, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है जो कि हो 1 से मोर देन 1, तो ये वैल्यू इंक्रीज करेगा। वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे, 8 इंटू 6 क्या है, मोर देन 1 है, मोर देन 1 है, तो 8 6 जा 48, वैल्यू इंक्रीज हो गया। यदि 1 से करना है, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई 1 से करोगे, नो चेंज, जो करते रहता है। 8 इंटू 1 मतलब ये इक्वल्स टू 1 हो गया, तो 8 1 जा 8 ही रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन यदि इसको हम लोग लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.25 मान लो, तो ये क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यू नो द वैल्यू विल बी व्हाट, 2। तो पहले तो एक चीज जान लीजिए, जब 1 से बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं बढ़ता है, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं सेम रहता है, 1 से छोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कम हो जाता है। हम लोग जानेंगे क्यों होता है ऐसा, ये बहुत जरूरी है जानना कि वैल्यू कम क्यों होता है। आप देखो, जैसे आपको कह दिया, एक ये चीज है कि 10 इंटू 0.5, डू यू नो द मीनिंग ऑफ 0.5? 0.5 को आप पहले तोड़ो, 0.5 पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ 10 होता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मीन्स 1/2। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1/2 का मतलब होता है हाफ, आधा। इसका मतलब क्या हुआ, 10 का 0.5 मतलब हुआ 10 का आधा। अब बता सकते हो 10 का आधा कितना होगा, 5। सिंपल सा समझा दिए, 10 का आधा 5, तो ये आधा हो गया। यदि हम लोग अभी किए थे 8 इंटू 0.25, 0.25 का मतलब होता है, पॉइंट हटाओगे 100, 1/4, तो 1/4 से मल्टीप्लाई करते हो तो हो जाएगा 4 2 जा 8।
इसका मतलब मल्टीप्लाई हमेशा बढ़ाता नहीं है, ये निकालता भी है। जैसे आपको कोई कहे कि आपका सैलरी, आपके सैलरी का 0.5, सैलरी मान लो है 40,000, तो 40,000 का 0.5 आपका बचा कितना पता है, इतना निकाल लिया, 0.5 सैलरी आप निकाल लिया, तो इसका मतलब आपको मिलेगा 20,000। मतलब जैसे कह दिया भाई कि इसकी सैलरी का 0.5 डिक्रीज कर गया या किसी को हम दे दिए तो आपको मिलेगा कितना, हाफ मिलेगा। ठीक है, तो आप इस ढंग से हम लोग क्या समझे कि मल्टीप्लाई हमेशा बढ़ाता ही नहीं है, घटाता भी है और इवन इक्वल भी रहता है। तो एक रूल हम याद रखिएगा, अभी जो हम लिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है स्टूडेंट। क्या कि यदि नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि वो मोर देन 1 है, नंबर जो है 1 से, नंबर इनटू ऐसे लिख दो मोर देन 1, तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, वैल्यू इंक्रीज होगा। नंबर इनटू इक्वल्स टू 1, वैल्यू सेम रहेगा, और नंबर इनटू लेस देन 1 तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हुआ, ये सेम रहेगा, ये डिक्रीज करेगा। अब थोड़ा सा आप लोग के लिए मैं दे रहा हूं, थोड़ा सा करके दिखाओ। 100 इंटू 0.1, फिर 50 इंटू 0.05, फिर 01, 20 इंटू 0.9। वीडियो को आप रोकिए 5 सेकेंड और इसको करके देखो कितना होता है, खुद करो पहले, उसके बाद मैं बताता हूं। उम्मीद है आप कर लिए होंगे। देखिए आप अपना आंसर मिलाइए। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 5, और 2 डिजिट के बाद है तो 0.05, और इसको करिएगा तो हो जाएगा 18। आप अपना आंसर मिलाइए। यदि आपका आंसर ठीक यही आया है तो आप जीनियस हैं, और नहीं तो मेरा वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ में आएगा कि मल्टीप्लाई में क्या ट्रिक है, क्यों बढ़ाता है, कभी घटाता है, कभी इक्वल रहता है। मेरा वीडियो उम्मीद है स्टूडेंट का आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।